हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज हम इस वीडियो में जो नाउन सीरीज है उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने नाउन के बारे में कंप्लीट जानकारी हासिल करी थी। आज हम नाउन की कुछ बेसिक बातें और समझने वाले हैं। देखिए, नाउन का आज हम नंबर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, आज ये हमारा टॉपिक है, नंबर ऑफ नाउन। देखिए, नंबर ऑफ नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले मैं इसको दो कैटेगरी में तोड़ लेता हूं। देखो, पहले मैं इसको दो कैटेगरी में तोड़ा। पहला ये है कि नाउन जो है दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दो तरीके के नाउन होते हैं। ये बिगनर्स के लिए हैं, ये जो सीखने वाले हैं उनको बता रहा हूं मैं कि नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नंबर के आधार पर जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल, काउंट किए जा सकते हैं, ये इन्हें हम गिन सकते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, सिर्फ सिंगुलर होता है। ये क्या होता है? सिर्फ सिंगुलर होता है। तो यहां अब हम समझ चुके हैं कि नंबर ऑफ नाउन दो तरीके से नाउन को डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो केवल सिंगुलर होता है। देखिए, काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। एक है हमारे पास बुक, बुक को हम गिन सकते हैं। ये एक हमारा काउंटेबल नाउन है, जो कि बुक सिंगुलर है। आगे देखिए, बॉय, ये कौन सा है? सिंगुलर है। इसी तरीके से गर्ल एक नाउन है, ये भी क्या है? सिंगुलर है। किंग एक नाउन है, ये भी क्या है? सिंगुलर है। इन सबको आप गिन सकते हैं। आप देखिए, बॉय खड़े करिए, लड़कों को खड़ा कीजिए, काउंटिंग करके देखिए, कर सकते हैं क्या आप? तो जो काउंटिंग की जा सके जिनकी, वो होते हैं हमारे काउंटेबल। अब कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल? तो इसको मैं अभी आगे डिफाइन करने वाला हूं। दूसरी बात आती है प्लूरल की। देखिए, प्लूरल कैसे होगा? बुक को अगर हम प्लूरल करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। ये बना हमारा प्लूरल। ऐसे ही बॉय को हम प्लूरल करना चाहें तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। और गर्ल को हम प्लूरल करना चाहें तो गर्ल्स हो जाएगा। और किंग को हम प्लूरल करना चाहें तो क्या हो जाएगा? किंग्स हो जाएगा। तो यहां हम समझे कि अगर सिंगुलर नाउन में एस लगा दिया जाए तो वो नाउन क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या केवल सिंगुलर नाउन में एस लगाने से नाउन प्लूरल हो जाता है? ऐसा नहीं है। प्लूरल बनाने के कई और भी तरीके हैं, उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं जो सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक वर्ड है हमारे पास वाटर, क्या है? वाटर। एक वर्ड है हमारे पास मिल्क। एक वर्ड है हमारे पास राइस। एक वर्ड है हमारे पास शुगर। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनको आप गिन नहीं सकते, इनको आप सिर्फ और सिर्फ तोल सकते हैं या सिर्फ माप सकते हैं। तो जिन नाउन को तोला या मापा जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन दो तरीके के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ एक तरीके का होता है, सिंगुलर। यहां इतनी बात हम समझ चुके हैं। तो हमारे पास नाउन दो तरीके के हैं, सिंगुलर, प्लूरल। इनको आप क्या करते हैं? पहली बात यह है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना। सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, यानी सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाया जाता है। एक तो बेसिक सा नियम यह है कि नाउन में एस जोड़कर, पहला पॉइंट यह है कि नाउन में एस जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाना। अगर हम नाउन में एस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। किस तरीके से? देखो, एक वर्ड है बॉय, अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये बॉयज हो जाएगा, प्लूरल हो गया। एक वर्ड है गर्ल, अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये गर्ल्स हो जाएगा। और ऐसे ही एक वर्ड है किंग, अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं? एस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। एक वर्ड है टीचर, अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये
टीचर्स बन जाएगा। तो देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो बेसिक सा नियम है, यदि हम नाउन में एस जोड़ दें तो वो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही अगर दूसरे तरीके से हम देखें कि और किस तरीके से प्लूरल बनाया जा सकता है, देखो दूसरा नियम ये है, दूसरा पॉइंट ये है, यदि नाउन का अंत यानी कि नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, एस हो, कोमा एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा सा इसे मैनेज करिए आप। यदि नाउन का अंत एस, सी एच, एस, ओ, एक्स से हो तो क्या होता है, फिर प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड है हमारे पास फोक्स, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, फोक्सिस। ऐसे ही एक वर्ड है हमारे पास बॉक्स, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, बॉक्सिस। एक वर्ड है हमारे पास डिश, इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, डिशेज। ऐसी किस काय से अंत करते हैं आप, एस से। एक वर्ड है हमारे पास बस, इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, बसेस। एक वर्ड है हमारे पास सी एच, देखो कैसे अंत होता है, मैच। सी एच पे अंत हुआ है तो क्या लगाएंगे, ई एस, मैचेस। ओ पे अंत करते हैं एक वर्ड को, कोई वर्ड ऐसा लेते हैं जिसका अंत कहां पे होगा, ओ पे होता है। कोई ऐसा वर्ड सोचो, मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा है। चलो ओ को ओ, अगर यदि ओ आता है तो अंत में ई एस जोड़कर ही उसको प्लूरल बनाया जाएगा। तो प्लूरल बनाने के दो नियम हमारे पास हो चुके हैं। और चलो आगे बात करते हैं, और डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से और प्लूरल बनाया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पीछे से होकर। चलिए अब आगे की बात करते हैं, प्लूरल और किस किस तरीके से बनाया जाएगा वो सब बात करेंगे। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। या तो आप बिल्कुल ही वीडियो को ना देखें, या देखें तो फिर पूरा देखें, क्योंकि बात समझने के लिए हर चीज को पूरा देखना जरूरी है। तीसरी चीज हमारे पास आती है, तीसरी चीज, यदि नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर बीईएस लगाते हैं। यदि नाउन का अंत हमारा एफ या एफ ई से हो तब एफ ई को हटा देंगे और बीईएस लगा देंगे। क्या सब जगह ऐसा होगा? सब जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा ही होगा। पहला वर्ड लेते हैं हम वाइफ। पहला वर्ड क्या है हमारे पास? वाइफ। वाइफ का प्लूरल कैसे बनेगा? एफ ई को हटाकर बीईएस लगा दिया, वाइफ्स हो गया। ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है? नाइफ। नाइफ में एन आई, इसको हटाकर वीईएस हो गया, नाइफ्स। और भी कुछ वर्ड होंगे बहुत सारे। वॉल्फ है एक वर्ड, वॉल्फ, इसका प्लूरल वॉल्फ, एफ को हटाकर बीईएस, वॉल्फ्स। इस तरीके से एफ या एफ ई को हटाकर आप क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट आता है, यदि नाउन के अंत में बाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटा देंगे और IES लगा दें। यानी कि देखो अगर कोई नाउन है उसका अंत बाई से हो रहा है तो फिर बाई को हटाकर IES लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आर्मी एक वर्ड है, आर्मी,
बाइपेंथ है और उससे पहले क्या है एम, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो कैसे बनाएंगे इसको, आर्मीज, क्या हो जाएगा, आर्मीज। एक वर्ड है बेबी, एक वर्ड है बेबी, बेबी को लिखो, देखो बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को आई एस में बदल देंगे, बेबीज। आपने देखा होगा एक वर्ड है बॉय, बाई से पहले क्या है बोबल है, तो यहां पर बाई को आई ई एस में नहीं बदल सकते, ये एक नियम है। पांचवा नियम हमारे पास आता है नाउन का, नाउन के अंदर कोई वोवल में परिवर्तन करके, यदि नाउन के अंदर कोई वोवल है तो उसमें परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं हम, प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है टूथ, तो इसका क्या हो जाएगा, टीथ। एक वर्ड है फूट, इसका क्या हो जाएगा, फीट। ऐसे ही आपने देखा होगा एक वर्ड है मैन, इसका क्या हो जाता है, मैन। एक वर्ड है वुमेन, इसका क्या हो जाता है, वुमेन। इसी तरीके से माइस का, माउस का माइस, ये कुछ नियम है प्लूरल बनाने के। और भी कुछ विशेष तरीके से प्लूरल बनता है, कुछ विशेष नाउन जिनका प्लूरल बनता है, देखो कुछ विशेष नाउन, कुछ विशेष नाउन कैसे होते हैं देखो, जैसे कि एक नाउन है ओक्स, ओक्स का प्लूरल कैसे बनेगा, ऑक्सन। ऐसी एक नाउन है चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल कैसा होता है, चिल्ड्रन। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनाना आपको आना चाहिए। देखो कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं, कंपाउंड नाउन कैसे होते हैं, देखो जैसे एक कंपाउंड नाउन देखो ये है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, मैन वर्ड में एस जोड़ने से, तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। और जितने भी ऐसे वर्ड होंगे इन लॉ वाले, तो उनमें किसमें मुख्य वर्ड में क्या जुड़ेगा, इन और लॉ में नहीं जुड़ेगा। जो मुख्य वर्ड होगा जैसे यहाँ सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, उनमें ही क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा, तब जाकर उनका प्लूरल बनता है। ऐसे ही कुछ वर्ड देखने में कंपाउंड लगते हैं, जैसे कि एक वर्ड है स्पूनफुल, स्पूनफुल, ऐसा लग रहा है कि स्पून और फुल दो से बना है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक ही वर्ड है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, स्पून फुल्स। ऐसी एक वर्ड है कप फुल, कप फुल, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, कप फुल्स, कप फुल्स। तो ये कुछ तरीके से प्लूरल बनाने के हमारे नियम है। हमने कल नाउन के बारे में डिटेल से समझा था, आज इनका प्लूरल बनाना सीखा है, और कल इसी क्रम में हमारी क्लास होगी। कल हम करेंगे नाउन के जेंडर, वहां जेंडर परिवर्तन करना भी सीखेंगे कि जेंडर को किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। साथियों, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, रीच बढ़ेगी वीडियो की। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो ये जाए, ताकि चैनल ग्रो कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। हम भी मेहनत कर रहे हैं भाई लोगों, आप ही के लिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे बात हम कल जेंडर की बात करेंगे। शुक्रिया।